मार्गदर्शन विद स्मॉल टिप्स चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। वैभव लक्ष्मी माता का व्रत इतना ज़्यादा फलदायी होता है, यकीन मानिए। यदि आपने सही नियम के साथ ही इस व्रत को कर लिया तो आपको फल अवश्य ही प्राप्त होगा। ऐसी कोई भी कृपा नहीं है जो माता लक्ष्मी आप पर कर नहीं सकती हैं। जैसा कि पुस्तक में ही वर्णन है कि जब यह व्रत पूरी तरह से शास्त्रीय विधि के अनुसार किया जाता है तभी आपको फल प्राप्त होता है। किसी व्रत करने से पहले अगर आपने नियमों को नहीं जाना है तो आपका व्रत पूर्ण नहीं होता है। सबसे पहले नियम जानिए, उसके बाद पूजा अर्चना कीजिए, तभी आपका व्रत पूर्ण होगा। व्रत रहने के लिए हम पूरा दिन भूखे रह सकते हैं, माता के नामों का जाप कर सकते हैं, लेकिन अगर पूजा विधि ही सही तरह से नहीं की गई या छोटी छोटी त्रुटियां कर दी गई तो आपका व्रत कैसे पूर्ण होगा। इसीलिए नियम को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैंने वैभव लक्ष्मी व्रत की संपूर्ण विधि बताई हुई है। करने से पहले मंत्र कौन सा पढ़ना चाहिए और बाद में कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए यह भी बताया है। शुक्रवार के दिन इस व्रत को किया जाता है। पूष माह को छोड़कर आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। बहुत ही शुभ फल देने वाला यह व्रत होता है। माता रानी की कृपा आप पर भी ज़रूर होगी, तो इस व्रत को ज़रूर ही कीजिएगा। नियमों को भी अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। कोई भी पूजा में थोड़ी थोड़ी त्रुटि रह जाती है तभी हमारा व्रत सफल नहीं हो पाता है, और अगर सफल नहीं हो पाता है तो आपको इस व्रत को दोबारा ज़रूर ही उठाना है, लेकिन नियम समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह से पूजा अर्चना कीजिएगा। और इसके पश्चात वीडियो वो बहुत बड़ी हो गई थी, इसलिए मैंने कथा नहीं डाली थी, तो इसमें हम कथा सुनेंगे। तो हाथ में पुष्प ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए और कथा सुन लीजिए। खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती है। और इसके पश्चात वह वीडियो भी जाकर जरूर देखिएगा यदि आप किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए यह व्रत करना चाहते हैं। तो चलिए कथा सुनते हैं। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते, एक दूसरे के काम करते, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग था। सब अपने अपने काम में रत रहते, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्य को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम होने लगे थे। शहर में बुराइयां बढ़ने लगी थीं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनके पति ईमानदारी से जीते। वे किसी की बुराई करते न थे और प्रभु भजन में अच्छा समय व्यतीत करते। उनकी गृहस्थी बहुत आदर्श मानी जाती थी। सभी लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी बहुत ही अच्छी चल रही थी। कही जाता है ना कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे हुए लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा होता है और पल भर में रंक हो जाता है। शीला के पति का अगले जन्म के कर्म भोगों के बाकी रह गए थे, इसीलिए वह बुरे दोस्तों की संगत में पड़ गया। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा और वह करोड़पति होने की बजाय रोडपति हो गया और रास्ते पर भीख मांगते हुए भटकने लगा। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह इन सभी लतों में वह पड़ गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा कमाने के लालच में उसने जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया। इस तरह बचाई हुई धन संपत्ति सभी कुछ वह गवा बैठा। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था, प्रभु भजन करता था और सुख शांति से रहता था। आज वह घर में दरिद्रता और भुखमरी से परेशान हो रहा था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के व्यवहार से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रही। इस तरह शीला असह दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। अतिथि सत्कार का सामर्थ्य न होने पर भी शीला ने दरवाजा खोल दिया। देखा तो एक माझी खड़ी थी।
वह बड़ी उम्र की लगती थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था, आंखों में अमृत बह रहा था। भाव, चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति हुई। शीला उन माँ जी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला का रोम रोम आनंदित हो गया। शीला माँ जी को लेकर आदर के साथ घर आई। शीला ने एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे नहीं पहचाना? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत ही खुशी हुई, बहुत शांति मिली है, परंतु मैं आपको पहचानती नहीं हूँ। माँ जी ने कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चल गया तो शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुखी की मारी वह लक्ष्मी के मंदिर नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते हुए शर्म आती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर वह माँ जी याद नहीं आ रही थी। तब माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती है, अभी अभी तू दिखाई नहीं दे रही थी, इसीलिए मैं तुझे देखने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तू क्यों नहीं आती है? कहीं बीमार हो गई है? ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने के लिए आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्द सुनकर शीला का हृदय पिघल गया और शीला बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव की तरह हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरी दुख की बात ही सुनने मैं यहाँ पर आई हूँ। तेरा मन हल्का हो जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन में शांति हुई। उसने बताया कि माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और शांति थी। मेरा पति बहुत ही सुशील था। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाकर ईश्वर भक्ति में लगे रहते थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति की बुरी संगत लग गई, जिससे वह शराब, जुआ, चरस, गांजा आदि बुरी आदतों में पड़ गए और अब हम भिखारी की भांति जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख तो आता ही है। कर्म की गति बहुत ही न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन हैं। तू माँ लक्ष्मी की भक्त है, इसीलिए माता लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगे। बस तू माँ लक्ष्मी का व्रत कर। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे करना है, पहले मुझे वह तो समझाइए। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। वह वरद लक्ष्मी व्रत, वैभव लक्ष्मी व्रत कहलाता है। यह व्रत करने से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि समझाने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से ही करना चाहिए, तभी उसका फल प्राप्त होता है। सिर्फ गहने की पूजा करने से फल नहीं मिलता है। अगर ऐसा होता तो सभी लखपति हो जाते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन भी शास्त्रीय विधि के अनुसार करना चाहिए, तभी वैभव लक्ष्मी व्रत का फल प्राप्त होता है। यह व्रत शुक्रवार को करें। सुबह में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करें। किसी की चुगली न करें। शाम को पूर्व दिशा में मुख रखें। इस तरह से आसन पर बैठ जाएं। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रूमाल रखें। रूमाल पर चावलों का ढेर रखें। उस ढेर पर पानी से भरे हुए तावे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखें और उस कटोरी का गहना रखें। सोने का ना हो तो चांदी का रखें, चांदी का ना हो तो नगद रुपया रखें। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप दीप सुलगा कर रखें। माँ लक्ष्मी के बहुत सारे स्वरूप हैं, उनका सबका पूजन करें। लक्ष्मी के स्वरूप श्री यंत्र का भी विधि पूर्वक पूजन करें। उसके पश्चात लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने रुपए को हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाकर पूजा करें। लाल रंग का फूल चढ़ाएं। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखें। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चलेगा। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलें। बाद में 11 या 21 शुक्रवार का व्रत करने का दृढ़ संकल्प माता के सामने करें और आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी करने के लिए माँ लक्ष्मी से विनती करें। माँ का प्रसाद बांट दें और थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी रखें।
अगर शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखें और सिर्फ माँ का प्रसाद खाकर ही शुक्रवार का व्रत करें। यदि ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लें। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तब 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपए ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारे में डाल दें। चावल पक्षियों को डाल दें। इस तरह शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य ही मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार की विपत्तियां दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। संतान न हो तो संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड हो जाता है। कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर प्राप्त हो जाता है। शीला यह सुनकर बहुत ही आनंदित हुई और माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है, मैं अवश्य ही वैसे ही व्रत करूंगी और इसके पश्चात उद्यापन किस प्रकार करना है वह भी बता दीजिए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो भी मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार के वैभव लक्ष्मी के व्रत पूरी श्रद्धा से और भाव से करें। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुम्हें बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य बनाएं। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करें। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ें और कम से कम 7 कुमारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में दें और सबको खीर का प्रसाद दें। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ को प्रार्थना करते वक्त कहें, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी का व्रत किया है, तो हे माँ हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करो, हमारा कल्याण करो। जिससे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा पति देना। आप चमत्कार करने वाली वैभव लक्ष्मी का व्रत करें जिससे कि सारी विपत्तियां आपकी दूर हो जाएं। सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह से माता के धन लक्ष्मी स्वरूप का भाव से वंदन करें। यह बातें सुनकर भाव विभोर हो गई। उसे लगा कि सुख का रास्ता उसे मिल गया है। उसने उसी समय आंखें बंद करके क्षण भर के लिए संकल्प ले लिया, हे माँ लक्ष्मी, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक ही वैभव लक्ष्मी के 21 शुक्रवार का व्रत करूंगी और वह भी शास्त्रीय विधि के अनुसार ही करूंगी। शीला ने संकल्प करते हुए आंखें खोली तो सामने देखा कोई भी नहीं था। माता लक्ष्मी स्वयं ही उसे आशीर्वाद देने के लिए आई थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसीलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी स्वयं ही प्रकट हुई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला का मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी बोलते हुए उसने व्रत को शुरू किया। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पैर धोकर शीला पूर्व दिशा में बैठ गई। घर में पहले जैसे सोने के गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते में पड़ने के कारण सारे ही नष्ट कर दिए थे। फिर भी शीला ने पूरी श्रद्धा भाव के साथ माता लक्ष्मी का पूजन किया। वह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क आने लगा। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत ही आनंद आया। अब उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत करने की श्रद्धा और ज्यादा बढ़ गई थी। इस प्रकार उसने 21 शुक्रवार तक लक्ष्मी माँ का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उसने उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की सारी पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की छवि का वंदन करते हुए भाव से मन ही मन प्रार्थना की, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण हो रहा है। हे माँ, मेरी विपत्तियों को दूर करना, हमारा कल्याण करना, जिसे संतान न हो उसे संतान देना, अखंड सौभाग्यवती बनाना, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा पति देना। हे माँ, चमत्कारी हो आप। वैभव लक्ष्मी का व्रत करें, उनकी सबकी विपत्तियां दूर करना। इस तरह से शास्त्रीय भाव से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और उसे तुरंत ही फल प्राप्त हुआ। उसका पति गलत रास्ते पर चल गया था, वह अच्छा आदमी होने लगा। वह कड़ी मेहनत करने लगा और व्यवसाय दिन रात बढ़ना शुरू हो गया। उसके गिरवी पड़े हुए गहने छोड़ दिए गए। उसके घर में इस तरह से सुख शांति आते हुए देखकर पड़ोस की महिलाओं ने भी वैभव लक्ष्मी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अब शीला पहले जैसी ही प्रसन्न रहने लगी थी। उसके घर में भी सुख शांति थी।
जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। इसी शीला के घर में सुख और शांति दी है, वैसे सभी के घर में देना, सभी के घर में ऐश्वर्य देना, समृद्धि देना। जय। इसी प्रकार से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। माता लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी आप पर भी कृपा अवश्य ही करेंगी। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।